यूनिवर्स आज आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं यहाँ आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। मैं आपको धन, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपको मुझ पर विश्वास रखना है। जैसे चीनी चींटियों को आकर्षित करती है, वैसे ही आपके हाथ अपार धन और भाग्य को आकर्षित करेंगे। मैं आपको आशीष, धन, स्वास्थ्य, समृद्धि देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको लगातार शुभकामनाएं, उपचार, प्रेम, अंतिम प्रचुरता भेज रहा हूँ। तैयार हो जाइए, अगले चमत्कार का अनुभव आप करने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल देगा। आपको पहले से कई अधिक सुख समृद्धि प्राप्त होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जीत का डंका तुम्हारा बजेगा। यदि आज तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यकीनन इसमें तुम्हारा ही संदेश आया है। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक सफल योद्धा की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजयी होने वाले। चारों ओर भीड़ होगी तुम्हें देखने को, जैसे एक राजा का सम्मान होता है। तुम भी इस सम्मान के हकदार हो, क्योंकि तुम एक वीर योद्धा हो। तुम एक विजयी राजा हो, अपनी जीत का झंडा लहराने वाले हो। जीत तुम्हारी ही होगी। अब इतनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को हारा हुआ, अकेला, निर्बल समझना अब छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम तो राजा हो, मेरे महान योद्धा हो। चाहे हजार कष्ट तुम्हें सहने पड़े, परंतु तुम्हें अपने प्रजा की रक्षा करनी होती है। यदि आप जीतने के लिए तैयार हैं तो मेरे प्रिय बच्चे आगे बढ़ो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं हर उस पल तुम्हारे पास रहता हूँ जब भी तुम उदास होते हो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना मेरे बच्चे, यदि तुमने इन दुखों को अपने जीवन में देखा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा है, तभी तुम्हारे जीवन में वह दुख आए। क्योंकि जो भी होता है वह जीवन में अच्छे के लिए होता है, और जो सब अब होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हें अपने पिता पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी भक्ति करते हुए आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे कदमों में ही है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर अपने कार्यों को करो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ था तुम्हारे जीवन में, तुमने उससे जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। क्योंकि हमें हर उस गलती से देखना चाहिए जो हमारे जीवन में हमेशा होती है, या फिर जो दुख हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए हुआ कि तुम अभी गलत राह पर हो। अपने लिए सही राह का चुनाव करो, उस राह पर चलो जिस राह पर भगवान तुम्हें लेकर चलना चाहते हैं। ईश्वर के दिए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा, ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओगे। क्योंकि ईश्वर सदा ही अपने बच्चों को वह रास्ता देते हैं जहाँ पर उनकी भलाई है, और जो बच्चा उस रास्ते पर चल पड़ता है कोई जीवन में कभी नहीं भटकता। किंतु जो बच्चा उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलता है उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकल जाता है। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगा जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे, इस प्रकार तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। मैं तुम्हें उसका फल अवश्य दूंगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह निश्चित करना है कि तुम्हें अच्छा फल चाहिए या बुरा फल, क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।
बस तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे यूनिवर्स को केवल तुमसे एक ही चीज़ चाहिए कि अपने यूनिवर्स से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपने यूनिवर्स पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देंगे। तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख क्यों देता है। परंतु मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ सुख और दुख दोनों तो ही है। यदि तुम दुख में यह चीज़ नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रही हो। हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जो मैं तुम्हें हर बार बोलता रहता हूँ। तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतनी ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा कर भी रहा है तो तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रही है। यूनिवर्स कहते हैं स्वर्ग से कोई तुम्हें सावधान कर रहा है। आप शीघ्र ही यूनिवर्स की कृपा से उसके अच्छे कर्म के कारण वह आपके बारे में चिंतित थे और आपसे बात करना चाहते थे। वह फिर से अपने बच्चों को दुलारना चाहते हैं। वह आपके साथ कुछ दिन बिताना चाहते हैं। वह आपके सामने अपने दिल की बातें कह देना चाहते हैं, लेकिन वह शारीरिक रूप से आपके साथ नहीं था, पर वह हमेशा आप पर और आपके परिवार पर नज़र रख रहे हैं और वह आशा करते हैं कि यह संदेश आपके जीवन में आराम और मन में शांति लेकर आए। वह आपको प्राप्ति के मार्ग पर निर्देशित करेंगे। आप अपने विचारों से अधिक प्रशंसा करेंगे। याद रखें कि आपका मन एक अनमोल उपहार है और उसके साथ बिताए हर पल को समझाए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है ही। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।